Hello dear student, today we are going to start a topic electric field, very important. यहाँ से अब आपके सारे important topics चलेंगे और कूलम्ब्स लॉ भी आपका बहुत important topic था. Electric field. What is electric field? Electric field is denoted by E. Electric field को E से denote करते हैं. Okay? हमारे पास two types के चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज की चारों तरफ भी क्या होगी, हमारे पास एक फील्ड होगी अपनी इसकी. ऐसे ही इस नेगेटिव चार्ज की भी हमारे पास क्या होगी, अपनी फील्ड होगी. इसकी डायरेक्शन किधर होगी, रेडियली आउटवर्ड, इसकी रेडियली इनवर्ड. कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड और इसकी रेडियली इनवर्ड. लिसन स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फील्ड क्या है, फील्ड कैसे निकलेगी. फील्ड ऐसे निकलेगी, इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज. इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge experienced by the another charge. ये मेरे पास एक चार्ज है और इस चार्ज को मैं कंसीडर करूं सोर्स चार्ज और यहां पे लिया मैंने एक टेस्ट चार्ज. क्यों नॉट. अब इस टेस्ट चार्ज मेरे पास कैसा है, ये पॉजिटिव है. ये पॉजिटिव चार्ज इधर साइड लेके आएंगे, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर. जैसे ही ये चार्ज इसकी फील्ड में आएगा तो यहां पर आकर इसकी फील्ड में आकर एक क्या होगी, फोर्स लगेगी. ये क्या करेगा, इसमें फोर्स लगाएगा. क्यों भाई, कि इसकी जो ये फील्ड है ये अपनी फील्ड में क्यों अलाउ करेगा इसको, तो इसको दूर भगाएगा. जब यही चार्ज इसके पास जाए, ये नेगेटिव है, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो जब अट्रैक्ट हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रहे हैं, इस पे टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं. क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. तो यही क्या होगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी, हमारे पास फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज. फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि ये टेस्ट चार्ज क्या है भाई. कि टेस्ट चार्ज होता है हमारे पास एक आइडियल चार्ज होता है. मींस इस टेस्ट चार्ज की जो हमारे पास फील्ड है, हम ये कहते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, एवरी इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. जितने भी टेस्ट चार्ज हैं वो सारे टेस्ट चार्ज क्या क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं. तो ये जो मेरे पास चार्ज है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है. तो टेस्ट चार्ज भी क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो इसकी भी अपनी फील्ड होगी, इसकी भी अपनी फील्ड होगी. तो इसका मतलब जो ये टेस्ट चार्ज है इसकी जो फील्ड है वो इसकी फील्ड को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि ये भी तो अपनी फोर्स लगाएगा. तो इसलिए हमें एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करना पड़ता है जिसकी फील्ड नेग्लिजिबल होती है. इसकी फील्ड क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी. और नेग्लिजिबल फील्ड क्यों लेते हैं, क्योंकि इसकी फील्ड को ये इफेक्ट ना करे, इसलिए हमें टेस्ट चार्ज लेना पड़ता है और इसकी फील्ड क्या होगी, हमारे पास नेग्लिजिबल होगी. ओके स्टूडेंट, अब ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज किस तरह से आया है, किस तरह से, जैसे एक मकड़ी होती है, मकड़ी अपना जाल बुनती है. जैसे ये चार्ज है, चार्ज ने भी अपना चारों तरफ क्या बना हुआ है, एक जाल सा बना हुआ है. इसी तरह से मकड़ी एक जाल बुनती है और वो जाल बुनने के बाद उसको अपना शिकार करने के लिए बैठना है. वो एक कॉर्नर में जाके छुप कर बैठ गई. तो एक कीड़ा आता है
इंसेक्ट आता है और उसकी जाल में एंटर करता है, फिर उसको कैसे पता चलेगा भाई, वो तो एक कॉर्नर पे है। जैसे ही वो इंसेक्ट उसके जाल पर अटैक करता है, एंटर करता है, तो क्या होता है, वाइब्रेशंस होंगे। उन वाइब्रेशन से उस मकड़ी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेरी फील्ड में कोई ना कोई आया है, जिससे वो पता लगा लेता है कौन है। तो कैसे लगा है, वाइब्रेशंस हुए, और वाइब्रेशन से क्या होता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से क्या बनती है आपके पास, फोर्स। जितनी वो फोर्स लगाएगा, ठीक है, कौन लगाएगा, वो जाल लगा रहा है, किस पे, उस पे। वो हर एक को अलाउ थोड़े ना करेगा, तो ऐसे ये अलाउ थोड़े ना करेगा अपने फील्ड में आने के लिए, ये भी अपने इस पे फोर्स लगाएगा, ये इसको खींचने के लिए फोर्स लगाएगी। जैसे अर्थ फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, फिर उसको अपनी ही फोर्स से उसको क्या करती है, खींचती है। और आपको ये भी पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में, मतलब जो उसकी फील्ड में, अर्थ की फील्ड में आ जाता है, तो वो अर्थ की तरफ ही खिंचता हुआ चला जाता है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स लगती है उसकी। और यहाँ पर आपकी दोनों टाइप की फोर्स है, कैसी, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपके पास, E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। कूलम की, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो यूनिट क्या बन गई इसकी, न्यूटन पर कूलम। अब बात आती है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, कैसी, वेक्टर क्वांटिटी है। ये है जी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मींस फोर्स ये इधर साइड लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है। और जैसे ही हमारे पास ये फोर्स थी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, ऐसे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को क्या करती है, फॉलो करती है। कि जैसे हमारे पास एक पॉइंट पर फोर्सेस लगानी है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगानी है, देखो किस तरह से, कि जैसे ये हमारे पास एक चार्ज है, इस चार्ज पर यहां से चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज Q2, यहाँ पे चार्ज Q3, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव था, आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। ये मैं इसको नेगेटिव कंसीडर कर लूं तो ये इस पर फोर्स कैसे लगाएगा भाई, इधर साइड, और ये कैसे लगाएगा आपकी फोर्स, आउटवर्ड। ये हो गई मेरे पास E2, ये हो गई E3। अब इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है आपका, कि जो E है, जो E है वो क्या होगी हमारे पास, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। वेक्टर सम में क्या आ जाता है कि आपके पास डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे E2 क्या होनी है हमारे पास, नेगेटिव होनी है, इस तरह से। ओके, क्लियर। ये भी आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को क्या करती है, फॉलो करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये ध्यान रखना है, ये भी आपके पास पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। अब ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो निकाल लिया, क्या आया था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या था आपका, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्यों ले रहे हैं, कि जो हमारे पास सोर्स चार्ज होगा उसकी फील्ड को इसकी फील्ड से कोई डिस्टरबेंस ना हो। ओके, अब फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, कि हमने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया और इसको बोल दिया सोर्स चार्ज है, रख दिया, सोर्स चार्ज है पॉजिटिव, तो इसकी फील्ड किधर होगी, इधर साइड, इधर साइड, चारों तरफ फैलेगी, क्योंकि पॉजिटिव है, इस तरह से ये जाल सा बनेगा अपना। जब भी हमें फील्ड निकालनी हो तो क्या कर दें, हमें एक टेस्ट चार्ज रख लो, रख दिया। जैसे इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास ओपी। तो क्या करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस ले ली हमने आर। ओके, अब देखो ये हमारे पास क्या है,
पॉजिटिव पॉजिटिव, डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड, डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड। यदि ये मेरे पास नेगेटिव होता तो डायरेक्शन क्या होगी मेरे पास, इनवर्ड। अब आपके माइंड में आ रहा है कि मैम ये हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से हमारे पास जो न्यूमेरिकल पार्ट है, इसका डेरिवेशन पार्ट है, वो इजी रहे, इसलिए हमने एक ही टेस्ट चार्ज पॉजिटिव को ही कंसीडर कर रखा है कि हमारे लिए जितने भी डेरिवेशंस आएंगे इसमें इजी रहें। ओके, अब निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। अब फोर्स हमारे पास ये कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलाम्ब फोर्स। और कूलाम्ब फोर्स आपने पढ़ी थी, क्या होती है कूलाम्ब फोर्स, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय K। K से भी तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज है, यहाँ पे सोर्स चार्ज हमारे पास ये Q है, यहाँ पे Q नॉट है, फोर्स लग जाएगी, डिस्टेंस R है, तो फोर्स क्या आ गई हमारे पास यहाँ पर, F इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड में ले लो, वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। अब क्या चाहिए हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो भाई, E इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा, Q नॉट। हमने इस फॉर्मूले में ये F की वैल्यू क्या कर दी है, पुट कर दी है। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट, नाउ वी गेट K Q अपॉन में R स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन दी टेस्ट चार्ज, इट डिपेंड्स ओनली सोर्स चार्ज। और इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। क्या करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। जैसे कूलाम्ब फोर्स भी आपकी क्या कर रही थी, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। क्लियर है, ये आ गया समझ। अब चाहिए आपके पास वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होगी हमारे पास, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर भी इसी की डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, जो ये E है इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू K Q अपॉन में R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R। आप इसको आगे बढ़ा जाना चाहते हो तो बढ़ा लो, यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होता है, R वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ R। नाउ वी राइट दिस E इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस K Q R वेक्टर अपॉन में R Q। क्या जाएगा, R Q, क्योंकि आप R वेक्टर आ गया अपॉन में R होगा तो वो क्या बन जाएगी आपकी R Q। ओके स्टूडेंट, ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, आप इतना समझिए। नेक्स्ट कराऊंगी मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।